नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक और अध्याय के साथ में, जो कि सीआरपीसी का चैप्टर 22 के अंतर्गत आने वाला अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और इन प्रिजन्स के मामले में है। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 266 के अंतर्गत डेफिनेशन के पॉइंट में उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किन कंडीशन में किन को कन्फाइनमेंट कहते हैं, किन को डिटेंशन कहते हैं, और इसके अंतर्गत आने वाली इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होंगी या संस्थाएं कहाँ कहाँ किन किन पर्सन को कैसे कैसे डिटेन किया जाएगा। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि कन्फाइनमेंट या डिटेनमेंट का मतलब किसी भी व्यक्ति के लिबर्टी या फिर किसी तरह के फ्रीडम पे, उनकी प्रोसीडिंग पे एक रोक लगाना, एक कंट्रोल लगाना। ये कंट्रोल टेम्परेरी ही होता है हमेशा। और यहाँ पे डिटेनमेंट के अंतर्गत या प्रिजन्स के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशंस जो होंगे या जो संस्थाएं होंगी या कोई जगह होंगे, वो सबसे पहली बात सब्सिडरी जेल, दूसरा रिफॉर्मेटरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सुधार गृह होते हैं वो, और तीसरा बोस्टन इंस्टीट्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 266 में पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स के बारे में है। दैट मीन्स कि किन कंडीशन में क्रिमिनल कोर्ट को प्रिजनर्स के अटेंडेंस आवश्यक होती है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर क्रिमिनल कोर्ट को ऐसा फील होता है, ऐसा उनको यकीन होता है, उनको लगता है कि किसी तरह के उस व्यक्ति के जो कि डिटेनमेंट में है या किसी तरह के जेल में है, प्रिजन्स में है, तो उसके खिलाफ किसी चार्ज में या किसी प्रोसीडिंग में उसका बयान लेना ज़रूरी है, उसको एज अ विटनेस उससे सवाल करना ज़रूरी है, या फिर ये एंड ऑफ जस्टिस या जस्टिस के प्राप्ति के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो वो इन कंडीशंस में जो जेल के इंचार्ज हैं उनको आदेश दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन अगर ये मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास डील कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। और अनुमति लेने के लिए वो सारे कारण, वो सारे रीजंस, वो सारे काउजेस उसको बताने ज़रूरी होते हैं कि किस वजह से इस व्यक्ति को सामने प्रस्तुत कराया जा रहा है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो उनकी इस परमिशन इस पर दे दें, वो जो भी एप्लीकेशन गया है, जो रीजन गया है, उस पर साइन कर दें और उनको अलाउ कर दें कि आप प्रिजनर को बुला लें। और दूसरा उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन 268 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट की उन पावर्स के मामले में, जहां पे सेक्शन 267 के प्रोविजंस के रहते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जनरल नोटिफिकेशन या जनरल ऑर्डर के थ्रू ये ऑर्डर दे सकती है कि किसी प्रिजनर को या क्लास ऑफ प्रिजनर को किसी भी कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग में जब तक उनकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनका पीरियड पूरा नहीं हो जाता, पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा ऑर्डर करने से पूर्व कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको देखनी आवश्यक होती है। जिनमें सबसे पहली चीज़ वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कौन से नेचर के क्राइम उस व्यक्ति ने, कौन से नेचर का ऑफेंस उस व्यक्ति ने किया है और कितना डिटेनमेंट का उनको पीरियड का ऑर्डर या कितना पनिशमेंट उनको मिला हुआ है। दूसरी चीज़ कि ऐसा ना करने से कहीं पे भी कोई पब्लिक पीस या फिर कोई तरह का एक जो पब्लिक ऑर्डर है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये ऑर्डर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट एक जनरल इंटरेस्ट के लिए, एक सार्वजनिक हित के लिए ही करेगी। वो अपने स्वहित के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या किसी तरह के आर्बिट्री वे में या मनमाने तरीके से नहीं करेगी। अगला सेक्शन 269 एक पावर दी गई है एक इंचार्ज को, जो कि प्रिजन का या जेल का इंचार्ज होता है, उनको ये पावर दी गई है कि किन कंडीशन में वो किसी पर्सन को जो कि डिटेन किया गया है, एक प्रिजनर है, कैदी है, उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसको पेश नहीं करेंगे अदालत में या किसी भी प्रोसीडिंग में। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति बीमार है, जिसको पेश किया जाना है, वो कैदी है, वो बीमार है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पेश नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि अगर कमिटल ऑफ कोई ट्रायल चल रहा है या वो व्यक्ति कोई रिमांड के अंतर्गत है, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को पेश किया जाना संभव नहीं है। तीसरी चीज़ कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसको पेश किया जाए और उसके पहले ही उस व्यक्ति का पीरियड, जो कि डिटेनमेंट का पीरियड है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो इंचार्ज है वो पेश नहीं कर सकता। और सबसे लास्ट में, अगर कोई सेक्शन 268 के अंतर्गत कोई ऑर्डर आ गया है कि उस व्यक्ति को पेश नहीं किया जाएगा, तो इस कंडीशन में भी इंचार्ज उस व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी भी तरह से अटेंडेंस उसकी कोर्ट में नहीं दिलाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत ये व्यवस्था भी दी गई है कि अगर कोई कैद खाने का इंचार्ज है,
प्रिजन का इंचार्ज है और वो ऐसा काम कर रहा है, किसी को एब्सटेन कर रहा है, वो कहीं भी अटेंडेंस से उसे मना कर रहा है, नहीं भेज रहा है अटेंडेंस के लिए, तो उसको लिखित तरीके से एक रीज़न, एक लिखित फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में एक रीज़न बताना पड़ेगा अपने सुपीरियर अथॉरिटी को कि किस वजह से वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कहीं पे उसको ऐसी जगह पे पेश किया जाना है जहां वो उसके 25 किलोमीटर के, उनकी रेंज के 25 किलोमीटर के अंदर वो जगह है और साथ ही साथ ये कमिटल ऑफ ट्रायल या रिमांड के अंतर्गत आता है, उसके लिए ज़रूरी है, उस व्यक्ति का बयान ज़रूरी है, तो यहाँ पे वो उनको पेश करने से मना नहीं कर सकते। और सेकंड लास्ट पॉइंट जो कि सेक्शन 270 के अंतर्गत दिया गया पॉइंट है, इसमें यह बताया गया है कि जो भी प्रिजनर होगा, जो भी पेश किया जाएगा, अटेंडेंस जिसकी ज़रूरी होगी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, जिसको बुलाया जाता है, उनको एक प्रॉपर कस्टडी में ला के या फिर कोर्ट के अंदर किसी जगह पे या फिर कोर्ट के किसी पास वाली जगह पे उनको तब तक के लिए रोक के रखा जाएगा जब तक प्रोसीडिंग हो नहीं जाती। और प्रोसीडिंग के बाद जब कोर्ट ऑर्डर कर देगा, एक जज ऑर्डर कर देगा कि इनको यहाँ से ले जाओ, और उसके बाद ही उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि सेक्शन 271 के अंतर्गत आने वाला पॉइंट है, ये कोर्ट के स्पेशल पावर के बारे में है, जहाँ पे इसको ये पावर मिला हुआ है कि अगर किसी प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है कि किसी प्रिजनर का, किसी कैदी का एग्जामिनेशन किया जाए, तो कोर्ट इस सिलसिले में ये ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन का, जो कि प्रिजनर है, किसी जगह पे जाके जहाँ पे उसको कैद रखा गया है, वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन किया जाए। और इसके बारे में प्रोविज़न जो है, प्रोसीडर दिया गया है इसी CRPC के चैप्टर 23 के पार्ट बी में। तो ये था चैप्टर 22 के अंतर्गत आने वाले सारे प्रोविजंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।